दिल्ली पुलिस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी रोहित मीना के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन सफदरगंज की टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य की चोरी के सामान, घर तोड़ने के औजार और आभूषण पिघलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन बरामद। चोरी के हीरे, सोने और चांदी के आभूषणों के 80 सामान बरामद। 12 मामले सुलझे। आरोपी रंजीत सोनी उर्फ राज एक शातिर अपराधी है जो पहले दिल्ली और एनसीआर में 22 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। आरोपी रंजीत सोनी उर्फ राज एक शातिर अपराधी है जो पहले दिल्ली और एनसीआर में 22 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। आरोपी सोनू उर्फ चिड़ीमार भी एक शातिर अपराधी है जो पहले दिल्ली और एनसीआर में 22 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। दिल्ली और एनसीआर में 13 से अधिक आपराधिक मामले हैं। इसी के साथ K7 न्यूज जनता की बुलंद आवाज क्राइम रिपोर्टर मोहित शुक्ला के साथ 9 फरवरी को और 16 मार्च को हमारे सफदरजंग एनक्लेव पुलिस स्टेशन में कुछ बर्गलर्स द्वारा चोरी रिपोर्ट की गई। इस पे टीम काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिगेट कर रही थी 9 फरवरी के इंसिडेंट को भी, और काफ़ी इन्होंने कॉमन फुटेजेस में देखा कि कुछ 3-4 लोगों का जो गिरोह आ रहा है, सेम लोग आ रहे हैं जो मास्क लगा के आते हैं और कुछ बिना मास्क के आते हैं, और काफ़ी सारे ऑटो चेंज करने के बाद वो गायब हो जाते हैं। इस मॉडस ऑपरेंडी पे काम करते हुए हमारी टीम जो ACP सफदरजंग रणवीर साहब और जो हमारे ATO साहब और साथ ही साथ SHO किशनगढ़ और SHO सफदरजंग की टीम, कंबाइंड टीम एक कॉन्स्टिट्यूट करी गई और वो इसको इन्वेस्टिगेट करने लगे। तो इन्होंने एक गैंग को पूरे को बस्ट किया जिसमें 3 बहुत ही हार्डकोर डेस्परेट बर्गलर्स थे। इनको अरेस्ट किया है। इनके नाम रंजीत सोनी है जिसपे पहले से 22 इन्वॉल्वमेंट है और ये संगम विहार में रहता है। सोनू चिड़ीमार है, ये कापासेड़ा में रहता है, इस पर 13 इन्वॉल्वमेंट है। और एक सौरभ है जो कि बल्लभगढ़ का है, जो कि स्पेसिफिकली यहाँ बुलाया गया था ये सब चोरी करने। और जब इनको इंट्रोगेट करने के बाद हमने करीब 80 आइटम्स जो कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड सारे रिकवर किए हैं, जो कि जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से भी ज़्यादा की है। पूरे दिल्ली भर में ये रात भर ये चोरियां करते थे और अलग अलग ऑटोज़ में जाते थे और इनको पर दिन के जो ये लोगों को एसिमुलेट करते थे, इनकी पर दिन की रेट्स भी फिक्स थी। ख़ास तौर से ख़ास बात ये है इसमें, इन्होंने पूरा खुद ही सब चीज़ को करने के लिए आगे इन्होंने एक उत्तम नगर में घर ले रखा था। वहाँ पे ये जो रेंट पे रह के ये सब वहाँ मिलते थे, वहाँ से फ़ोन स्विच ऑफ करके निकलते थे। और इन्होंने वहाँ पे मशीनरी भी, स्पेशलाइज्ड मशीनरी जो कि सोने को गलाने के लिए वो भी रख रखी थी और वहाँ पे ये सोने को कन्वर्ट करते थे। तो काफ़ी मैसिव लेवल पे ये जो चोरियाँ कर रहे थे। तो एक गैंग को अच्छे से बस्ट किया है। काफ़ी मेहनत से टीम ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लगभग 1.5 महीने से ये कर रहे थे और जो एक डेस्परेट जो 3 लोग हैं इनको नैप किया है। सोनी है जो कि 27 साल का है, इस पर 22 इन्वॉल्वमेंट है, ना सिर्फ दिल्ली की, गुड़गांव की। और ये जो हमने जब इंट्रोगेशन की तो पता चला ये जेल से लोगों को रिक्रूट करते थे कि नए लोगों को जब ये जेल जाते हैं कि चोरी में इनके साथ शामिल हो, और उनको पर नाइट का रेट देते थे। जैसे कि किसी को कैलिबर के हिसाब से 10,000, 7,000 ऐसे फिक्स कर देते थे कि आप कोई इंसिडेंट हो ना हो चोरी हो, इनको उतना जो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। रोहित सर, ये लोग ऑटो ड्राइवर थे? मतलब हमने जो, क्योंकि हम सारी इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करे थे, हमने देखा ये 5-6 लेयर ऑटो की रखते थे और उसके बाद ये गायब हो जाते थे। मतलब हमने काफ़ी केस में इन्वेस्टिगेट किया तो मतलब एक ऑटो चेंज किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये तो डेली ही चोरी करने लगते हैं। हमारे को 12 केस कनेक्ट हो गए हैं, इसमें मेजर ये नॉर्थ वेस्ट के, और काफ़ी हमें ये 1 करोड़ से ज़्यादा का हमें सामान लिखा उसी में इन्वॉल्व है। और सब इसकी आगे हम फर्दर TIP कराएंगे। और ये जो पुलिस, हमने सारी फुटेजेस इन क्राइम्स की मैच करी है जो हमारे केसेस सॉल्व हुए हैं, जिसमें इनकी क्लियर हमारी मैचिंग हो गई है। हम सस्पिशन है कि ये और भी एक बड़े लेवल पे ये सब ये काम कर रहे थे। खरीद के रखी हुई थी और इसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये जो कितने फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करते थे और ये जो गोल्ड है इसको आगे कैसे यूज़ करते थे। उस पर हमारी जैसे कुछ हमें इनपुट्स मिले हैं, यूपी में इसको बेचा जाता था और किस तरीके से और ये सभी गैमलिंग एडिक्ट्स हैं। ये भी पता चला इन पर लाखों रुपए की ये गैमलिंग करते हैं और सभी बुरी आदतों में शामिल हैं, जिस पर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर